हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। आज की जो हमारी अपडेट है वो जॉब अपडेट ना होकर बल्कि एक बहुत अच्छी कानून की अपडेट हम उसको मान सकते हैं, एक नीति की अपडेट मान सकते हैं। ठीक है ना। जो कि हमारी करंटली सरकार नीतीश कुमार ने अभी किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं रोहित पासवान और मैं हमेशा डेली अपडेट जॉब अपडेट्स की वीडियो डालते रहता हूं। ठीक है। जॉब अपडेट्स की वीडियो इसलिए डालते रहता हूं ताकि जो भी हमारे यंगस्टर्स, जो भी हमारे यंग पर्सन्स जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई जॉब्स, कोई गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट या अच्छी जॉब्स में ही, चाहे कोई भी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी अपडेट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं डे टू डे उनकी अपडेट्स की सुनता हूँ और देते रहता हूँ। ठीक है। ऐसे ही आज एक हम छोटी सी अपडेट्स पे आए हैं। ये अपडेट जॉब से रिलेटेड नहीं है बल्कि एक डोमिसाइल नीति की अपडेट से हैं। और क्या होता है डोमिसाइल नीति, क्यों होगा डोमिसाइल नीति और कब हो गया, उस सारे चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है। पहले कि अमर उजाला की एक कटिंग हम पढ़ लेते हैं, पेपर कटिंग। ठीक है। बिहार डोमिसाइल, सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, बिहार में रहने वाले को शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता। ठीक है ना। ये एक टाइटल है। इसका कहने का मतलब डोमिसाइलिटी सिंपल भाषा में हम समझते हैं। उससे पहले आप एक थोड़ा सा हेल्प हमारी कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा अपडेट आपके साथ साझा होते रहे और चीज़ों को बनते रहे। ठीक है ना। आइए दोस्तों, हम समझते हैं और देखते हैं। ठीक है ना। इस टाइटल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बिहार डोमिसाइल नीति क्या है। देखिए दोस्तों, जो बिहार डोमिसाइल नीति जो है वो टीयर 2 और टीयर 3, जब भी हमारी वैकेंसीज आई टीयर 2 तक या टीयर 3 तक, उनमें डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ था। डोमिसाइल नीति का मतलब ये है कि जो भी बिहार के बाहर हैं उनको भी प्राथमिकता दी जा रही थी। ठीक है। टीचर्स की वैकेंसीज में उनको भी प्राथमिकता दी जा रही थी और वो भी एज इट इज़ जिस तरह से बिहार की गवर्नमेंट के निवासी हैं उसी तरह से वो भी शामिल किए जाते थे। ठीक है। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने बिहार डोमिसाइल नीति लागू कर दिया है। इसका साफ साफ ये मकसद है कि जैसे ही टीयर 5 आगामी वर्ष 2026 में टीयर 6 की जब आगमन होगी तब आपको बिहार डोमिसाइल नीति का लागू होना है। यानी कि जो स्टूडेंट्स बिहार की अस्थाई निवासी से बिलोंग करते हैं, बिहार की जाति से बिलोंग करते हैं, बिहार की परमानेंट एड्रेस से अगर बिलोंग करते हैं तो उनको हमेशा डोमिसाइल नीति और डोमिसाइल नीति के अंदर ही रहना पड़ेगा। डोमिसाइल नीति कहने का मतलब कि प्राथमिकता उनकी दी जाएगी। ठीक है। बाद में हम अदर स्टेट के लिए जाएंगे, पहले हमारे डोमिसाइल नीति वाले की प्राथमिकता दी जाएगी। तो बेसिक एक सिंपल समरी आप समझिए कि जॉब्स में बिहार वाले निवासी को हमेशा छूट मिलेगी डोमिसाइल नीति के तहत, और अदर स्टेट्स को थोड़ी सी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। ठीक है। हम इसकी हमेशा इस टाइटल के हिसाब से इस चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। 3 दिन पहले ही पटना में शिक्षक अभ्यर्थी ने इसके लिए काफ़ी प्रदर्शन भी किया था। ठीक है। आगे हम वीडियो में बताएंगे। 3 दिन पहले ही पटना में शिक्षक अभ्यर्थी ने प्रदर्शन किया था। छात्र नेता दिनेश समेत सैकड़ों अभ्यर्थी ने सीएम नीतीश कुमार को बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की थी। ठीक है। सीएम नीतीश कुमार ने उनकी गुहार सुन ली है और यह बड़ी घोषणा कर दी है। ठीक है। एक अमर उजाला की कटिंग है। देखिए यहाँ पर यह अमर उजाला का डोमिसाइल टीयर में डोमिसाइल नीति लागू। ठीक है। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अब शिक्षकों की चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने अब शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात दी है। वह जिस चीज़ की मांग पिछले कई महीनों से कर रहे थे उसे सीएम नीतीश कुमार ने सुन लिया है। उन्होंने बुधवार का इसका ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल पर भी ट्वीट करके उन्होंने बताया। सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने की बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था, मतलब 2005 से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था को सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु बड़ी संख्याओं में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ठीक। टीयर 5 और टीयर 5 से पहले, मैं बोला ना टीयर 3 तक, टीयर 5 से पहले स्टेट टीईटी लेने का सीएम नीतीश कुमार ने दिया निर्देशक। ठीक है ना। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासी डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग से संबंधित नियमों का आवश्यक संशोधन करने का निर्देशित किया गया है।
यह चौथे शिक्षक टीयर 4 से ही लागू किया जाएगा। मैं बोला ना टीयर 3 तक डोमिसाइल नीति नहीं लागू था, टीयर 4 से आपकी डोमिसाइल नीति लागू होने चालू हो जाएंगे। तो टीयर 4 से ही लागू किया जाएगा। वर्ष 2025 में टीयर 4 एक वर्ष और आगामी वर्ष 2026 में टीयर 5 का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि पहले बताया किया जाएगा। टीयर 5 के आयोजन के पूर्व स्टेट टीईटी का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। ठीक है, 3 दिन पहले से ही सड़क पर उतरे थे अभ्यर्थी। शिक्षक की भर्ती डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त को पैदल मोर्चा किया था। सभी अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना चाहते थे। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर सीएम हाउस जाने के लिए निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास पटना पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभ्यर्थी आगे ना जा पाए, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। अभ्यर्थी बिहार सरकार के विरोध में नारेबाजी की थी। वह बिहार सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि डोमिसाइल बिहार छात्रों का हक है। बिहार से बाहर कुछ राज्यों बिहार के छात्रों का हक है। बिहार से बाहर कुछ राज्यों के प्रत्यक्ष जबकि कुछ राज्यों में अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है। इसकी वजह से बिहार के अभ्यर्थी एक दूसरे राज्य में नौकरी पाने में नुकसान हो रहा है। इसके बिहार के अभ्यर्थी के दूसरे राज्य में नौकरी पाने में नुकसान हो रहा है। कुछ राज्यों में परीक्षा की प्रक्रिया और सिलेबस ऐसा बनाया गया है जिससे उस राज्य के संबंधित प्रश्न अधिक पूछकर उस राज्य के अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट बहुत अच्छी थी कि वाकई कुछ राज्य में ऐसा है जिसको उसकी राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछकर अपने राज्य के स्टूडेंट्स को वो राज्य में ही जॉब्स की सिलेक्शंस करवा देता है। ठीक है, तो एक छोटी सी अपडेट थी, आपको कैसी लगी? और ऐसे आपको अगर अच्छी लगती है अपडेट तो आप हमारे कमेंट करें, हम ऐसे अपडेट आपको हमेशा लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।